तो आप लोगों से ही क्वेश्चन है चलिए आज का. सो व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स, वेदर इट इज स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, व्हेन वी टॉक ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेदर इट्स JRF, GATE, DBT, research or any kind, let's talk in general, any kind of examination. So what is exactly important? Is it the smart work or hard work? तो आप ही लोग मुझे बताइए क्या मैटर करता है. देखिए हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना तो है ही, बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल जर्नल्स हो गए, अच्छे पब्लिश्ड डेटा हो गए, इंटरनेशनल बुक्स हो गई, बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं. वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. व्हाट इज़ एग्जैक्टली लैकिंग? क्यों हम लोग कुछ ही मार्क्स से रह जाते हैं एक दो अटेम्प्ट्स के बाद भी, या हो सकता है ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी आप लोग लगा रहे, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल डेफिनेटली, क्योंकि होता है. तो क्यों रह रहा है, या हमारे जो एप्रोप्रिएट स्कोर है जो हमें लाने हैं इन अटेम्प्ट्स के बाद भी वो नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज वी आर टारगेटिंग टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. व्हाट एग्जैक्टली इज लैकिंग? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को हार्ड वर्क तो करना ही करना है, डिटेल्ड स्टडी करनी ही है इंटरनेशनल अच्छी बुक्स में से. सो हार्ड वर्क इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है. लेकिन अगर आप लोग सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं वहाँ पे एग्जाम्स में जाके कंफ्यूजन हो रहा है और इतना सारा पढ़ चुके हैं और एक नॉर्मल सा जो क्वेश्चन होता है पार्ट बी का वो नहीं कर पाते हैं, इतना पढ़ के भी पार्ट बी के बेसिक क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये जो अब जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं GATE और BET, जिन्होंने पहले दिया होगा और अब दोबारा दे रहे हैं, हो सकता है नहीं क्लियर हुआ हो, तो उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि बेसिक से क्वेश्चंस की वजह से हम लोग रह गए एग्जाम्स में, तो ये हो जाता है. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली लैकिंग? इट्स लाइक वी आर नेग्लेक्टिंग दी स्मार्ट वर्क. हम लोग स्मार्ट वर्क को ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क की क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं हर एग्जाम में जिनमें से क्वेश्चंस फ्रेम होके आते ही आते हैं. हमको बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन उस बहुत सारे पढ़ने में से भी ऐसे टॉपिक्स है, देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस फ्रेम होके आते ही आते हैं. तो यहाँ पे मैं दोबारा से बोलती हूँ एक टर्म जो मैं आई हैव बीन कंसिस्टेंटली मेंशनिंग, एंड दैट्स स्ट्रैटेजी. फॉर इंस्टेंस JRF का ही ले लेते एग्जाम, तो पार्ट सी जो है बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, लेंथी क्वेश्चंस. क्यों लगता है वो टफ? क्योंकि आप लोगों ने या हम लोगों ने स्ट्रैटेजी ही अब तक नहीं निकाली है कि इतने सारे टॉपिक्स में से कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन के आएंगे, या फिर स्कोरिंग क्वेश्चंस बन के आएंगे, या फिर न्यूमेरिकल बन के आएंगे. तो स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क, इट्स अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट. ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स हम लोग दे चुके हैं, अंडर ग्रेजुएशन हम लोग कर चुके हैं, और जो PhD के लिए अपीयर कर रहे हैं तो वो अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कर चुके हैं. तो टाइम मैनेजमेंट तो हमको पता ही होना चाहिए, ये भी स्मार्टनेस का भाग है. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स वी गेट बोर, हम लोग बोर हो जाते हैं या थ्योरी रट के बोर हो जाते हैं. तो उस टाइम पे 1-2 घंटा जो हम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ उसको आप यूटिलाइज कीजिए. किस तरीके से? मैथमेटिकल क्वेश्चंस करके, क्योंकि ये स्कोरिंग है और टेक्निकल लाइंस पे, टेक्नोलॉजिकल लाइंस पे एंट्री कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट भी है डेफिनेटली. स्मार्टनेस अगेन, because to be very very honest we can forget theoretical concepts. थ्योरी हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बचपन से ही आपको पता होगा. हम लोग केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाती है, फिजिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज तक याद है बिना रिवीजन के भी. तो somehow or the other we remember, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस, स्पेशली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस, वी रिमेंबर.
और वहाँ पे भी एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर लेंगे। न्यूमेरिकल आते ही क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस आर हैपनिंग, आर फ्रेम। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी, बहुत सारा थ्योरी पढ़ ली है लेकिन फॉर्मूले ही लास्ट मोमेंट पे याद नहीं किए, लास्ट मोमेंट रिवीजन नहीं किया। आई हैव बीन एम्फेसाइजिंग अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ भाई लास्ट मोमेंट रिवीजन आप लोग ज़रूर कीजिए। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। सो यस, और बाकी आप लोग स्मार्ट है ही, तो यस स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है। और साथ ही अगर आप लोगों ने हार्ड वर्क तो करना ही करना है, और साथ ही आप लोगों ने अगर स्मार्ट वर्क कर लिया है और अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए प्लीज़। तो स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए एंड इवन इंटरव्यूज़ के लिए भी। सो यू डेफिनेटली कैन डू इट। आप लोग अभी भी कर सकते हैं जिनका नहीं हो पा रहा है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हम लोग आपको गाइडेंस देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।